हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10th इंग्लिश NCERT फर्स्ट फ्लाइट की पोएम की रीडिंग कराते हैं, जिसमें कि पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। ये लिखा गया है, इसकी जो पोएट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसमें सबसे पहले देखिए अबाउट द पोएट। तो पोएट के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, मार्च 26, 1874, जनवरी 29, 1963, वॉज एन अमेरिकन पोएट। ये जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं, इनका जन्म जो है वो 26 मार्च 1874 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई है वो 29 जनवरी को 1963 में। वॉज एन अमेरिकन पोएट, ये अमेरिका के एक पोएट थे। हिज वर्क वॉज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इनकी जो वर्क था, इनका जो काम था, काम मतलब यहाँ पे इनकी जो कृति थी, जो इनकी रचना थी, जो पोएट थी, जो पोएम थी इनकी, वो इनिशियली पब्लिश, जो प्रारंभिक रूप में इंग्लैंड में प्रकाशित हुई थी। पब्लिश मीन प्रकाशित होना। बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, बिफोर में पहले, इट वॉज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस पूरी लाइन का मतलब समझ लीजिए। उनकी जो कृति थी वो अमेरिका में पब्लिश्ड मतलब प्रकाशित होने के पहले प्रारंभिक रूप में इंग्लैंड में प्रकाशित हुई। ये नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस of rural life and his command of American colloquial speech, ये जो थे वो जाने जाते थे। नोन फॉर मैंने जाने जाते थे, पैसिव वॉइस। देखिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, जाने जाना, थर्ड फॉर्म का यूज, जाने जाते थे। नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस, ये जो थे वास्तविक, रियलिस्टिक में वास्तविक, डिपिक्शंस मीन्स है यहाँ पे चित्रण, चरित्र चित्रण, उसका वर्णन करना, चित्रण करना, रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन, एंड हिज कमांड, और उनकी दक्षता, जो कमांड था उनका उस किस पर था, अमेरिकन कोलोकियल स्पीच। और जो अमेरिका की जो बोलचाल की भाषा थी, उस पर जो भाषण दिए जाते थे, जो भाषण देते थे, उस पर इनको कमांड था, उस पर इनको दक्षता हासिल थी। तो ये उसके लिए जाने जाते थे। ही नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन सन्स ऑफ रूरल लाइफ, वो जाने जाते थे ग्रामीण जीवन के चित्रण और अपने अमेरिकन की बोलचाल की भाषण देने के लिए उनकी दक्षता में जाने जाते थे। फ्रॉस्ट फ्रीक्वेंटली रोट अबाउट सेटिंग फ्रॉम रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। ये जो फ्रॉस्ट थे, ये फ्रीक्वेंटली मैंने बार बार, अक्सर, रोट अबाउट, अक्सर लिखा करते थे, सेटिंग्स, जो सेटिंग होती थी रूरल लाइफ के बारे में। तो ये रूरल लाइफ, ये ग्रामीण जीवन से जो है वो अपनी जो कृतियाँ थे उसको सेट करके वो उन पर लिखा करते थे। इन न्यू इंग्लैंड, नए इंग्लैंड में, न्यू इंग्लैंड में वो लिखा करते थे। इन द अर्ली 20th सेंचुरी, वो 20वीं शताब्दी के लगभग, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वो लिखा करते थे नए इंग्लैंड में, न्यू इंग्लैंड में, ग्रामीण जीवन के बारे में। यूजिंग देम टू एग्जामिन कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसफिकल थीम्स। यूजिंग देम टू, उनको यूज़ करते हुए, टेस्ट एग्जामिन, उनका टेस्ट लेते हुए, कॉम्प्लेक्स जटिल सामाजिक, सोशल एंड फिलोसफिकल दार्शनिक थीम मान सिद्धांतों के लिए। ये जो उनके जो कृतियाँ होती थी जो ग्रामीण जीवन के बारे में, उनका वो यूज़ करते थे सामाजिक, जटिल सामाजिक और दार्शनिक सिद्धांतों को टेस्ट करने के लिए, उनका एग्जामिन लेने के लिए, इस तरह से। तो इसके बाद देखिए अबाउट द पोएम। अब इस पोएम में जो यहाँ जो कहा जा रहा है, ये जिसका वर्णन कर रहे हैं उसके बारे में देख लीजिए। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो नाम से, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा है।
इज़ ए सिंपल एंड शॉर्ट पोएम। ये एक साधारण सी छोटी पोएम है, यट विद ए डीपर एंड लार्जर मीनिंग, फिर भी ये एक गहरी और बड़ी मीनिंग के साथ में है। द पोएट एक्सप्लेन्स हाउ एन एक्ट एज पेटी एज एक्सपीरियंसिंग स्नो ऑन वंस बॉडी। द पोएट एक्सप्लेन्स, ये पोएट जो है वो व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है हाउ एन एक्ट, कैसे एक क्रियाकलाप, एस्पेक्टी एज एक्सपीरियंस, मतलब कैसे एक जो क्रियाकलाप है, एक छोटा सा क्षुद्र जिसको बोलते हैं, एक बेकार सा छोटा सा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, एज एक्सपीरियंसिंग स्नो, जैसा कि बर्फ़ का अनुभव हो रहा है किसी एक की बॉडी पर, ऑन वंस बॉडी, किसी एक की बॉडी पर। कैन ब्राइटन वंस डे अप, कैन ब्राइटन में यहाँ पे चमका सकता है, ब्राइटन में चमकाना, कैन का यूज होता है जहाँ पे कोई चीज़, किसी चीज़ की क्षमता होती है करने की, तो यहाँ पे ये जो स्नो है ये किसी एक की बॉडी को ये जो है वो चमका सकता है, मतलब उसको उजागर कर सकता है, उसको अच्छा बना सकता है। द मैसेज ऑफ द पोएम इज पुट इनटू वर्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये जो संदेश है इस पोएम के द्वारा वो रखा गया है शब्दों के द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ऑलवेज ए लार्जर सिग्निफिकेंस, ये जो मैसेज, ये पोएम का जो मैसेज है उनके शब्दों में रखा गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा, वो हमेशा जो है बहुत बड़ा महत्व रखता है, हमेशा एक बहुत बड़ा महत्व है उसका। तो अब देखिए पोएम की लाइनें पढ़ते हैं। द वे एक्रो, द वे मीन्स रास्ता, एक्रो एक कौवा, शुक डाउन हिला देता है नीचे की तरफ, ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, स्नो में बर्फ, डस्ट में धूल, धूल बर्फ की धूल, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक कोई पेड़ है जिसका नाम है हेमलॉक, तो हेमलॉक ट्री से वो जो है डस्ट ऑफ स्नो गिराई जाती है हिला करके कौवे द्वारा। तो यहाँ पे पोएट कहता है कि वो जो जब कभी रास्ते में हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहा होता है तो एक कौवा जो होता है उस पर जो हेमलॉक ट्री पे जो बर्फ़ गिरी होती है, जो बर्फ़ जमी होती है, वो रास्ते में से जब गुजरता रहता है तो उसके नीचे से जब गुजरता है हेमलॉक ट्री के, तो उस पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ जो है वो धूल, बर्फ़ की धूल को उसको हिला करके उसके ऊपर झाड़ देता है इस तरह से, है ना। तो फिर आगे क्या होता है देखिए, हैज़, जब वो बर्फ़ झाड़ देता है, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, हैज़ गिवन माई हार्ट, तो वो जो बर्फ़ की जो धूल है वो बता रहा है कि हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने दिया मेरे हृदय को, देखो हैज़ गिवन, वो दे चुका है मेरे हृदय को, ए चेंज ऑफ मूड, एक बदलाव, चेंज मीन बदलाव, ऑफ मूड माने मिजाज का, उसके मनोदशा को, उसकी मन की जो दशा है, उसका जो मिजाज है, मूड है, वो जो है वो चेंज हो जाता है, उसको चेंज कर देता है, वो जो डस्ट ऑफ स्नो है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूइड, एंड से वो जो डस्ट ऑफ स्नो है उसने उसके मूड को चेंज कर दिया, उसके मनोदशा को चेंज कर दिया, बदल दिया है। और क्या कर दिया है आगे देखिए, एंड सेव सम पार्ट ऑफ डे, और दिन का जो है एक हिस्सा, एक पार्ट जो है, एक छोटा सा भाग दिन का उसने बचा लिया है। आई हैड रूट, जो कि मैं दुखी रूप से रखे हुए था, दुख के रूप में उस हिस्से को, उस दिन को मैं रखे हुए था, तो उस दिन का जो है एक हिस्सा जो है इस कौवे ने मेरे ऊपर जो है एक डस्ट ऑफ स्नो गिरा करके, बर्फ़ की धूल गिरा करके उसने मेरा मूड जो है, मेरा मिजाज जो है, मेरे मनोदशा को उसने चेंज कर दिया है। इससे मेरे दिन का कुछ हिस्सा जो है बच गया है और मैं खुशी से अपना काम आगे की तरफ करता रहा, जिससे कि मेरा पूरा दिन ख़राब नहीं हुआ और मेरा मूड सही हो गया, तो आगे का काम जो है मेरा अच्छा होता रहा है। इस तरह से पोएट ने एक छोटी सी चीज़ को यहाँ पे वर्णन किया गया है, एक बहुत महत्वपूर्ण मनोदशा को बदल करके, और उसका दिन बचा लिया गया बेकार होने से, जो कि उस दिन को उसने
उसी में आनंद उठा लिया। डस्ट ऑफ स्नो में, जो कि एक छोटी सी चीज़ है, क्षुद्र चीज़ है, इस तरह से पोएट ने जो है इसमें हमें एक छोटी चीज़ का बड़ा महत्व समझाने का इसमें वर्णन किया है। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। अगले किसी वीडियो में हम दूसरे चैप्टर को लेंगे और उसको हिंदी ट्रांसलेशन तथा प्रोनाउंसिएशन कराएंगे। तब के लिए धन्यवाद चिल्ड्रन।